करेंगे वीडियो चालू कार्नर ऊपर चले अभी सर आपको बताया हम लोग का एक छोटा परिचय। हम लोग फायर सर्विस मोलगढ़ गोरखपुर से हैं। सबसे अच्छी बात है कि आज हम लोग अपने देश के हर राज्य को मैक्सिमम कुछ राज्यों से जो अलग राज्यों से भी लोग आए उनको संबोधित हम लोग कर रहे हैं। या हम लोगों को बड़ी खुशी हो रहा है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की विभीषिका देखी जाती है। हमारे वहाँ की जो विभीषिका है वो भी थोड़ा सा अलग है। दो लाइनों में मैं आपको तरोताजा कर देना चाहता हूँ। सबसे बड़ी खुशी की बात, कभी अभी हम लोग चंद्रयान 3 कामयाब किए हैं। बड़ी खुशी उल्लास की बात है। दो लाइनें समर्पित है आप लोगों के लिए जो देश के चारों तरफ से लोग आए हुए हैं। कभी कभी हम लोग क्षेत्र में राज्यों में भाषाओं में जाते हैं बढ़ जाते हैं, लेकिन हमारा देश एक है। कौम को तो कबीलों में मत बांटिए, कौम को तो कबीलों में मत बांटिए, इस सफर को मीलों में मत बांटिए। एक नदी की तरह है ये प्यारा वतन, इसे तालाबों और झीलों में मत बांटिए, मत बांटिए। सर द्वारा जो बताया गया बहुत ही सुंदर ढंग से आप लोगों को बताया गया। आप सर द्वारा जो बताया गया इंटरनेशनल लेवल से उस मैटर को ला के यहाँ पे खड़ा किया गया जिसके बारे में हम तो फायर बात जानते हैं, लेकिन इस विषय पे नहीं पहुंचे थे कि किन्होंने आविष्कार किया। आपके द्वारा हम लोगों को जानकारी मिला। हम छोटी छोटी बातों पे आते हैं। हम जहाँ जॉब करते हैं या जिस रूम में हैं, जैसे आग पे चर्चा तो हुई, लेकिन आग किन तरह से फैलता है, किन विधियों से फैलता है? प्रायः आग 3 तरीकों से फैलता है: संचालन, संवहन, विकिरण। संचालन, संवहन, विकिरण। लोहे का एक हिस्सा, रड का एक हिस्सा एक तरफ हीट होता है। संचालन विधि से उसमें उष्मा पर बढ़ते जाती है और अंतिम सिरे तक फैल जाता है उष्मा। हीट होके आग लगेगा। आप सभी जानते हैं अगर लोहे के एक सिरे में कुछ दूरी पहले आग लगा है तो उसके दूसरे हिस्से में हीट होने की वजह से वहां से आग फैल सकता है। संचालन विधि हो गई। संवहन, अभी पेट्रोलियम पदार्थ की बात जो हो रही थी, सर द्वारा बताया गया द्रवित पदार्थ जैसे पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम मतलब कोई भी आयल, उसमें जो आग लगता है वह ज्यों-ज्यों बहते जाएगा, आग फैलते हुए जाएगा। संवहन, संवहन विधि से उसमें होता है। विकिरण, विकिरण में होता है क्या है, हमारे क्षेत्र में जो आग लगते हैं खास करके गेहूं के सीजन में, यहाँ जहाँ हम लोकल में हैं, आग जहाँ लगा होता है वहाँ गर्मी के दिनों में टेम्परेचर काफी बढ़ा होता है और हवा तेज चलता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं से पत्तियां उड़ के कहीं और चली जाती हैं। या बांस का पौधा, तार का वृक्ष या कोई वृक्ष, उसके वृक्ष की टहनी में पत्ती में आग लगा हुआ, हवा से फैल के कहीं और जाके गिर गया, फिर आग वहां से उत्पन्न हो जाती है। विकिरण रोकने सर द्वारा 5 विधियों, 5 प्रकार के क्लासिफिकेशन ऑफ फायर में 5 प्रकार के आग बताया गया। आप सर द्वारा स्मदरिंग बताया गया। स्मदरिंग मेथड से आग को बुझा देंगे कैसे? फायर बाल से। आग बुझाने की 3 विधियां जिनमें स्मदरिंग सर द्वारा बताया गया: स्मदरिंग, कूलिंग, स्टारवेशन। स्मदरिंग से तो आप क्लियर हो गए कि आग को ढक देंगे। ढकने का मतलब अगर माना कि ये एलपीजी सिलेंडर है, इसमें आग फैला है, आग पकड़ा है, तो हम चादर से इसको क्लोज कर देते हैं, भीगे हुए चादर मिट्टी सने हुए से, जिससे ऑक्सीजन नहीं पाता है, दम घुट के मर जाता है। स्मदरिंग यही हुआ कि दम घुट के मर जाना। कूलिंग, कूलिंग वाले विधि को हर कोई जानता है, जिसे ठंडक पहुंचाना। आप सब द्वारा बताया गया ताप को खत्म करना। तो ताप को खत्म करते कैसे हैं? जहां आग लगा है पानी मारते हैं, ताप उसका खत्म होता है, आग बुझ जाता है। रहा बात स्टारवेशन, इस कमरे में जितने चेयर रखे हुए हैं, एक तरफ से आग पकड़ा और यह लग रहा है कि उसे ईंधन मिलता ही जाएगा, आग फैलता जाएगा। हम उसके खुराक को खत्म कर देंगे, विभक्त कर देंगे टुकड़ों में आग को भी। ऐसा भी कर सकते हैं जैसे कि हम एंट्री की, इस कमरे में 50 चेयर लगे हैं, जिसमें 5 चेयर में आग लगे हैं। अब हमारे सामने ऑप्शन है, बचे हुए 45 चेयर या तो हम बाहर निकाल दें, उसे खुराक मिलना बंद हो जाए, या तो उन 5 चेयर को जिनमें आग लगा है उसको हम दूरी बना दें, उसके खुराक से दूरी बना, उसको ही बाहर कर दें।
या स्टारवेशन, स्टारवेशन भूखों मारना, जब उसे ईंधन मिलेगा ही नहीं आग निश्चित रूप से बुझ जाएगा। हम अगर आरपीएसएफ आरपीएफ से हैं तो निश्चित रूप से हमें सामना करना पड़ेगा ट्रेन की आगों का। प्राय ऐसी छोटी चीजें हम रोज देखते हैं, जब घटनाएं हो जाती हैं तो उसे हम नजरअंदाज कर देते हैं, नहीं तो या तो हमारे दिमाग में आता ही नहीं है। हर कंपार्टमेंट में बीच में एक खिड़की होता है, उस खिड़की में भी जाली लगा होता है, जैसे लगता है कि वो खिड़की बनाया गया है, लेकिन जब उसे हम खोलते हैं पूरा खिड़की ओपन हो जाती है, मतलब उसमें से हम जंप करके निकल सकते हैं या लोगों को निकाल सकते हैं। लेकिन परिस्थितियां जब विषम होती हैं तो होता है कि दिमाग से ये बातें निकल गई, तो वह हमें ध्यान देना है या हमारे अपने स्वजनों को बताना है। आग के बारे में अगर यहाँ पे डिस्कस हो रहा है विभागीय तौर पे, तो यह कहीं नहीं और कतई नहीं यहाँ है कि सिर्फ विभाग में काम आएगा। अगर यहाँ डिस्कस हम कर रहे हैं आग के बारे में तो यह हमारे घरों में काम आएगा, उस दूर के रिश्तेदार के वहां जहाँ शादी पड़ा है वहां हम गए हैं, वहां आग लगा वहां भी यह काम आएगा, सफर कर रहे हैं वहां काम आएगा, या अपने बुजुर्ग माता पिता को लेके जा रहे हैं, हम तो छलांग लगा के भाग गए ट्रेन से, लेकिन वो भाग नहीं सकते, वहां भी ज्ञान काम आएगा। अभी हम लोग एलपीजी सिलेंडर में आग लगाएंगे, ट्यूबवेल के बाद फिजिकली दिखाया जाएगा कैसे हम आग लगा करके आग के समीप खड़ा होकर के फिर आग को बुझा भी रहे हैं और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आग लगाने से। जबकि वही हमें प्रशिक्षण नहीं मिला होता तो जब भी सिलेंडर में आग लगता हम जंप करके भरते, हो सकता है कि हाथ पैर तोड़ लेते। हम और आप आज इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं, बहुत संवेदनशील मुद्दा है। इन क्रियाकलापों को सीखने के बाद से बस समझिए यही कि आम जनजीवन का ये बड़ी खास चैप्टर है हमारे लिए। विभागीय तौर पे तो एक किनारे रख दिया जाए कि हाँ विभागीय के लिए हम सीखेंगे और विभागीय तौर पे बोला गया तो सीखेंगे, लेकिन स्वयं हमारे लिए भी यह बहुत जिम्मेदारी पूर्वक ये विषय बनता है कि हम सीखे इसे। ट्रेन में जब हम सफर करते हैं अक्सर देखते हैं फायर एक्सटिंग्विशर उसमें रखा हुआ है, लेकिन क्या फायर एक्सटिंग्विशर को हम ऑपरेट कर सकते हैं? सवाल बनता है। पिस्टल हमारे पास है, हमारा साथ वाला मित्र चल रहा है, कोई घटना ऐसा है कि हम सामना कर सकें, तो हम अगर प्रशिक्षित हैं तो हम ही चलाएंगे, वह क्या चलाएगा? और निश्चित रूप से अगर इसे हम चलाना जानते हैं, प्रशिक्षित हैं, तो पेंट्री कार में आग लगा है तो हमें उसे कंट्रोल करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हर एक आग पहले चिंगारी होता है, थोड़ा सा बढ़ता है, फिर विकराल रूप ले लेता है तो बहुत कुछ नुकसान कर देता है, तो हमें उसे शुरू में ही कंट्रोल कर लेना है। अक्सर देखा जाता है जहां हम हैं यहाँ पर या ट्रेन में या हमारे घरों में शॉर्ट सर्किट का आग लगता है। जो भी प्लग या बोर्ड देखते हैं, जब उसमें प्लग लगाते हैं उसमें चिंगारी निकलता है, या वो इल्टा उसका जो वायर है टाइट नहीं कसा गया, वहां से चिंगारी बनता है। बस वही उसको ईंधन मिलना है, चिंगारी मिला है। ईंधन मिलेगा कैसे? अगर वहां कोई ईंधन नहीं है तो गलती से घर परिवार का एक बच्चा हो सकता है कि गैस खोल दिया हो, गैस खोल दिया और बस आपने बटन को ट्रिप किया, स्पार्क किया, बस आग फैल जाएगा, रोक नहीं सकते हैं, हर हालत में आग फैलेगा। जो शॉर्ट सर्किट है, लूज कनेक्शन या ढीला जो नट बोल्ट है, वायर ढीला है, इन सभी चीजों से फैलता है। हम अपने घरों में सीधे प्रवेश कर रहे हैं। आज जिनके भी घर बन रहे हैं, किचन एक साइड में बन रहे हैं, बहुत गंभीर मुद्दे हैं। और किचन में होता है क्या, हम लोग स्लैब डलवाते हैं, स्लैब के नीचे हम लोग गैस सिलेंडर रखते हैं, हर हालत में रखते हैं, सभी लोग रखते हैं। ऊपर से और क्या करते हैं, उसमें एक छिद्र बना करके, होल बना के पाइप को बाहर लाते हैं और फिर हमारा गैस चालू हो जाता है, हम लोग काम करते हैं। किचन में इतना सारा सामान होता है घरेलू व्यवस्था का कि वो आग लगे फिर फैलने का संभावना भी बढ़ जाएगा। या किचन में अगर कहीं से एग्जस्ट पॉइंट में बाहर निकल नहीं सकता हवा, तो एलपीजी सिलेंडर लीक हुआ तो पूरा गैस फैलेगा। अब जो एलपीजी सिलेंडर है, जो अभी हम लोग प्रशिक्षित, जिसके विषय में हम लोग बात करेंगे, आगे आग भी लगाएंगे, उसके बारे में जान करके हम सिर्फ रेलवे की सुरक्षा करेंगे? नहीं, हम अपने घर का भी सुरक्षा करेंगे। उस विषय में भी हमें जानना है। हर हालत में हर विषय, अगर कोई गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लाती है वो हमारे घरों तक पहुंचता है। अब उससे हम कितना अपने आप के लिए सजग हैं, बस निर्भर इसी बात पे करता है। आप लोग चाहे तो ये फायर एक्सटिंग्विशर, ड्राई केमिकल पाउडर
फायर एक्सटिंग्विशर के विषय में कुछ अगर पूछना है जो बताया गया सर द्वारा, अगर इसके बारे में कुछ और पूछना है कैसे ऑपरेट करेंगे या कोई हिचक हो तो बिल्कुल पूछिए। ऐसा नहीं कि मैं आपके विषय को भली बात जानता हूँ, और सही बात है कि आप मेरे विषय को हो सकता है कि थोड़ा कम जानते हो, तो क्यों ना हम लोग आपस में डिस्कस करें फायर बॉल के बारे में। हमारा विषय फायर बॉल है और फायर एक्सटिंग्विशर है, लेकिन सर द्वारा बहुत बढ़िया ढंग से उसका डिस्कशन किया गया, जिसकी वजह से हम लोग की जानकारी पा लिए। तो हर हालत में घरों में शॉर्ट सर्किट का जो खतरा है, एलपीजी का जो रिसाव है, शाम को खाना बनता है तो आप सिलेंडर को जरूर बंद रखें, क्योंकि हो सकता है कि आपके घर में जो डिस्चार्ज पाइप उसमें जो लगा है चूल्हे से, कभी कभी लोग कंपनी का बना हुआ रेड कलर का हटा के प्लास्टिक का लगा देते हैं। उसमें शाम को भोजन बना, माताएं बहनें खाना बनाई, उसमें चावल का या दाल का कुछ दाना सट गया और रात में सभी लोग सो गए। हो सकता है कि उस समय रेगुलेटर ऑन रह गया और चूहा उस दाना को पाने के लिए उस पाइप को काट दिया। ध्यान दीजिएगा, पाइप को काट दिया, सिलेंडर आपका ऑन है, ऐसी परिस्थिति में होगा क्या, गैस रिसाव होगा। आप सोए हुए हैं, रात के 1 बजे नींद खुलता है आपका, सबसे पहले आप उठ के क्या करेंगे, पहले लाइट ऑन करेंगे। पहला काम यही करेंगे आप, लाइट ऑन करेंगे। मैंने बोला था अभी कि आग उसमें से स्पार्किंग पैदा होगा। जब लाइट आपने ऑन किया, आराम से करके आग फटेगा। जब कभी आपको महसूस होता है, जब कभी महसूस होता है स्माइल आ रहा है, गैस फैला है, अगर पंखा चल रहा है, लाइट जल रहा है, जो कुछ जैसे वैसे परिस्थितियों में आप छोड़ के दरवाजे खिड़कियों को खोल दीजिए। बंद करने के समय, ऑन करने के समय, ऑन और ऑफ करने के समय दोनों समय ही स्पार्किंग आता है, आप ध्यान दिए होंगे। इन सभी परिस्थितियों से बचना है। दरवाजे खिड़कियों को खोल दीजिए, धीरे धीरे वो आउट हो जाएगा। घर के कमरों में आग लगा है, जैसे इस घर में आग लग गया, बड़ा सा घर है, हम समझ नहीं पा रहे हम निकले किधर से, धुआं चारों तरफ फैला है। ट्रैवलिंग कहीं ना कहीं सो करके हम किसी दीवार का सहारा लेंगे और दीवार के सहारे, दीवार से टच होते हुए कहीं ना कहीं गेट मिलेगा, दीवार में ही गेट होगा, बीच में हम कहीं भ्रमण करें कुछ नहीं मिलेगा। दीवार के सहारे आगे बढ़ते जाएंगे, कहीं ना कहीं गेट मिलेगा, उससे बाहर होंगे। और आग लगने की स्थिति में जब धुआं चारों तरफ फैलता है, पूरा आग धुआं फैल गया, घर में भर गया, भागने का प्रयास, खड़ा होकर भागने का प्रयास न करें। जो भी गर्म धुआं जो बनता है वह सतह से 2-2.5 फीट ऊपर रहता है। जिन विषय पे हम बोल रहे हैं उन विषय को आप भली बात जानते हैं, लेकिन होता है क्या है, जब डिस्कस होता है तो माइंड में आ जाता है बात। जब भी देखेंगे धुआं ऊपर को भगता है, अगर इस रूम में धुआं फैला दिया, जब पूरा रूम भर जाए, फिर भी नीचे 1-1.5 फीट ऐसा रहेगा जो साफ दिखेगा और उसमें पूरा ऑक्सीजन मात्रा मिलेगा हमको अपेक्षाकृत ऊंचाई से। तो हम सो करके ट्रैवलिंग पोजीशन में, अंधेरा भी है तो दीवार का सहारा लेकर के आगे बढ़ते हुए दीवार के बाहर निकले, कहीं ना कहीं से हमको रास्ता मिलेगा। गैस सिलेंडर वाली आग में जैसे रिसाव हुआ है, तो हम कोई भी घरेलू उपकरण ऑन ऑफ न करें। गैस सिलेंडर में आग लग गया है घर में, अगर यह सिलेंडर है इसमें आग लग गया है, कोशिश करें इसे गिराए नहीं। होता क्या है, हड़बड़ाहट में लोग गिरा देते हैं। एलपीजी सिलेंडर फटता कब है, जब इसको आप गिरा दिए। आग का यह जो निकासी पॉइंट जिधर से डिस्चार्ज हो रहा है गैस और यहाँ आग लगा है, अब ये जमीन पे टकराना शुरू हुआ, जमीन पे टकराना शुरू हुआ, फिर क्या हुआ, ये रिफ्लेक्स होकर वापस आके इसके बॉडी को हीट करने लगा, बॉडी को हीट करने लगा। दूसरा परिस्थिति एक और बनता है, हम जो स्लैब के नीचे सिलेंडर रखते हैं, हम अपने घरों में इस विषय को लेकर पहुंच गए हैं। जब हम अपने घरों में एलपीजी सिलेंडर रखते हैं, कभी कभी होता है कि आप दीवार के हम करीब अपना एलपीजी सिलेंडर रखे हैं और इसका जो आउट पॉइंट है गैस का, यह दीवार के साइड में है, आग लग गया। अब इसका क्या हुआ, यह आग दीवार पे टकराने लगा, वही आग वापस आके इसके बॉडी को हीट करने लगा। हम आप सभी जानते हैं, जब हीट होता है एयर या कोई गैस, फैलाव ढूंढता है, फैलता है, जगह ढूंढता है, भगना चाहता है। वैसे ही यह बॉडी जब हीट होगा तो बाहर निकलना चाहेगा और बाहर नहीं निकलने की परिस्थिति में ब्लास्ट कर जाएगा, फट जाएगा और फटेगा तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। जब भी आग लगे घबराहट नहीं रखना है। एलपीजी सिलेंडर में आग लगे घबराहट नहीं, अभी हम आग लगाएंगे, आप भी हमारे साथ रहेंगे, हम भी रहेंगे।
अभी आग लगाएंगे, आप भी रहेंगे, हम भी रहेंगे, ठीक है। या आग जब भी एलपीजी में लगे, गिराना नहीं है, दीवार के साइड में इसमें रिफ्लेक्शन, मतलब इसके बॉडी को हिट नहीं होने देना है। आप बुझा सकते हैं, बाहर निकालिए, कपड़ा भिगो करके मार दीजिए, बुझ जाएगा। नहीं बुझा सकते तो बाहर निकालिए, खुले वातावरण में खड़ाई पोजीशन छोड़िए, बाहर में निकाल सकते हैं तो ऐसे ही खड़ाई पोजीशन में जैसे है वैसे छोड़िए। फायर को फोन कीजिए, फायर के लोग आएंगे, निश्चित रूप से आग पे काबू पाएंगे और आप सुरक्षित रहेंगे। इन सभी बातों पे ध्यान देना है, खास करके शॉर्ट सर्किट वाली जो बातें, सभी इन बिंदुओं पे ध्यान देना है। सिर्फ विभाग के लिए नहीं, स्वयं के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र की संपत्ति के लिए। आप लोगों के लिए 2 लाइनें समर्पित। अभी थोड़ा मुस्कुराहट आया था 2 लाइनों पे सर, आप सबको समर्पित। खिले फूल जैसे लबों पे हंसी हो, खिले फूल जैसे लबों पे हंसी हो, न कोई गम हो न कोई बेबसी हो, सलामत रहे जिंदगी का सफर ये, जहां आप लोग हो वहां खुशी ही खुशी हो, खुशी ही खुशी हो। विभाग को विराम देते हैं। जय हिंद। आग के बारे में जानकारी बताया गया। एक चीज उसमें छूट गया था, फायर के साथ साथ